कि कोमल स्वामी 16 साल की जो छात्रा थी उसके साथ में सामूहिक बलात्कार होता है और यहाँ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आप पीछे जो मेरे देख पा रहे हैं लोग लास्ट घंटा घर तक जो लोग इकट्ठे हो रखे हैं, माता बहनें भी इस कैंडल मार्च में हिस्सा ले रही है। लगभग 5000 लोगों की आशंका यहाँ जताई जा रही है। एक युवा हमारे साथ है, इनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ से ये यात्रा आ रही है? ये रामचंद्र पार्क से शुरू होकर एसडीएम ऑफिस के लिए जा रही है। एसडीएम ऑफिस जाएगी? एसडीएम ऑफिस जाएगी, वहां पर ज्ञापन दिया जाएगा, सीधा फांसी या बुलडोजर चलाया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी इसलिए भी जरूरी है ताकि समाज में आगे ऐसी कोई घटना ना हो। ये एक जो बच्ची के साथ हुआ है वो आपकी बच्ची के साथ भी हो सकता है। जागिए, अपनी बेटियों को शिक्षित कीजिए। जो एजुकेशन पैसे देकर आप दिला रहे हो उसके अलावा भी एक एजुकेशन होती है जो घर पे दी जाती है। एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपनी बहन बेटियों को भी जो मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जीवन में एक आदमी तो आपके पास ऐसा होता है जिसको आप हर बात खुल के बोल सकते हो। उस शख्स को ढूंढिए और अपने जीवन की जो भी परेशानी है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जीवन मूल्यवान है। वो जो आपके साथ घटना हुई है वो मूल्यवान नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है। इतना कैंडल मार्च निकल रहा है, कोई भी भाई आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आज तक रतनगढ़ में धार्मिक रैलियों के अलावा इस प्रकार की रैली नहीं हुई है, इस प्रकार का कैंडल मार्च नहीं हुआ है। हम खुद करवाते हैं भाई साहब, हम कार्यकर्ता हैं। तो भगवा रैली होती है, भगवान श्री रामचंद्र जन्मोत्सव की रैली होती है, हनुमान जन्मोत्सव की रैली होती है, अनेक प्रकार की यहाँ पर धार्मिक रैलियाँ होती है। लेकिन ये जो कैंडल मार्च हो रहा है हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य है। और मैं बस मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्या बोलूँ। कोई खुशी की बात तो है नहीं, हम सब दुख में हैं, रोष में हैं। और हमारा रोष प्रकट करने के लिए हम जा रहे हैं एसडीएम ऑफिस। भाई साहब, दरिंदों की जाति है वो 4 तो मुसलमान हैं और 2 सांसी समाज के लोग हैं। हालांकि वैसे दरिंदों की अपराधियों को जाति नहीं होती है। क्या उन समाजों के लोग भी है कोमल को इंसाफ दिलाने के लिए? जी बिल्कुल, सर्व समाज हमारे साथ है, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, सब ने हमारा यहाँ पर साथ दिया है, सब ने पूरा सहयोग किया है। उन्होंने दोषी को दोषी कहा है और निर्दोष को निर्दोष कहा। सही को सही और गलत को गलत कहने की सोच जब हम सब में आ जाएगी तो ऐसे अपराध रुक सकते हैं, मेरा ये मानना है। बाकी मैं आपसे छोटा हूँ। मेरे को कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई? 5 सबकी हो गई, गिरफ्तारी हो चुकी है। हमें जैसे सूत्रों से पता चला है सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन उनको जो सजा होनी है वो ये जनता डिसाइड करेगी, वही सजा होनी चाहिए, तभी हमें न्याय मिलेगा। इस कैंडल मार्च का एकमात्र उद्देश्य फांसी है। फांसी और न्याय और जिम चलवाएंगे हम। सबसे पहले जिम पे बुलडोजर चलना चाहिए। जिम पे क्योंकि जिम का मालिक भी शामिल हो सकता है, उनको परमिशन जरूर कहीं ना कहीं इनके सूत्र जुड़े हुए हैं। 100% पे बुलडोजर चलने चाहिए। आर्थिक जो मार होती है वो सबसे बड़ी मार होती है। फांसी में 2 मिनट में वो मर जाएंगे। फांसी तो होनी है, लेकिन उनके घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए। मतलब उनको आर्थिक चोट देनी चाहिए, उनकी 7 पुश्तें याद रखे ऐसी चोट देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बड़े आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है दिनेश, यूट्यूब पे चैनल है मारवाड़ी छोरा नाम से। रतनगढ़ में मुझे कॉमेडियन नाम से जानते हैं। मारवाड़ी कोमल के सम्मान में दिनेश कॉमेडियन मैदान में। मैं रमाकांत शर्मा इस पूरे कैंडल मार्च को, और अंकल जी हमारे साथ में जुड़े हैं कि एक तो आर्थिक दंड उनको मिलना चाहिए, उनके घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए, और एक आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए। तभी है वो आने वाले समय में जो हमारी बहन बेटी हैं वो सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। क्या कहेंगे अंकल जी, इस प्रकार की घटना आप देख पा रहे हैं रतनगढ़ जैसे छोटे शहर में? सर्वनाक घटना है, निंदनीय घटना है। और ये प्लानिंग बहुत बड़ी प्लानिंग है। किसी भी तरह सनातन धर्म को नीचा दिखाना और वेशभूषा बदलकर हिंदू बच्चियों पे किसी हिप्नोटाइज करके उनको बरगला के किसी तरह भी और घर को डरा के, ये पूरा प्री प्लान काम हुआ है। लव जिहाद का नाम दे सकते हैं हम इसे? हैं? लव जिहाद जैसे होता है को ये तो पुलिस का काम है, पुलिस का काम है। हालांकि बच्ची ने जहर खाया, उसके घर वालों को धमकाया गया है। हमें जो पेपर से समाचार प्राप्त, की माता ने भी मुझे कहा था कि मारने की धमकी मिली थी। हाँ, वो बच्ची सहम गई थी। आज नाबालिग बच्ची है 17 साल की, और 5-5, 6-6 दरिंदे, इन्होंने राक्षसों को भी मात दे दिया। दरिंदे दम हैवानियत एक सीमा होती है, हैवानियत को उससे 10 कदम आगे निकल गए हैं। और ये सनातन धर्म के हमारे जो भी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आर्यवत हिंदू सेना। अंकल जी, आज जो इस कोमल के सम्मान में रतनगढ़ के लोग जो बाहर नहीं निकले हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? कल उनकी बेटी के साथ में भी इस प्रकार की घटना हो सकती है, क्योंकि ये बेटी कोई जाति नहीं होती, बेटी हर समाज के बराबर है। जो लूच में और चूरू में कांड हुआ तब भी हमने रैली निकाली,
और ये गिरगिट की तरह रंग बदल कर, मालूम नहीं पड़ता है, आज हमारे बीच में भी हो सकते हैं, मार्केट के बीच में भी ये ऐसी वेशभूषा बनाते हैं। और यहाँ तक ये नालायक हाथों में रुद्राक्ष और ये कलमा भी बांध के घूमते हैं, जिसको मोदी कहते हैं। एक बात ताकि और, लड़कियां फंसे, हाँ। ताकि हिंदू लड़कियां फंसे। हाँ, आप दिखाइए, ये अशोक स्तंभ पे ये चौपाटी बनी हुई है, पूरे यहाँ पर ठेले वेले लगते हैं। नहीं क्या? ये हमारे पॉइंट लोकेशन है रतनगढ़ की। यहाँ पर रात को 12-1 बजे भी हमारी बहन बेटियाँ खुलेआम घूमती है, उनके साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई कांड होता है तो बहन बेटियों से मैं कहता हूँ कि आप छोटी से छोटी बात शेयर कीजिए, अपने गार्जियन को, अपने भाई बंधु दोस्त जिसको भी आप मानते हो उससे शेयर कीजिए, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अंकल जी, मेरी एक मानना है कि सरकार को लड़कियों को जो ये अभी दौर चलाता है स्कूलों के अंदर सेल्फ डिफेंस का, कि खुद की सुरक्षा करना सीखे, बैक टच, वो बैक टच। बैक टच गुड टच है, वो कई हद तक सफल नहीं हो पाया। यदि सफल होता तो आज कोमल स्वामी यहाँ हमारे बीच में होती और इस प्रकार की घटना कोमल स्वामी के साथ नहीं होती। इतनी भयभीत हो गई थी, उसका दिमाग, मास्टर जो ग्लैंड होता है, नर्वस सिस्टम, उसका काम करना बंद हो गया, सहम गई थी बच्ची। वो कोई स्थिति नहीं थी और उसको न कोई समाज का सपोर्ट मिला। ये हमारे में सबसे बड़ी कमी है। एकता नहीं है, एकता की कमी है बिल्कुल। हम एकता की नहीं, संग हमारे अंदर से जो होना चाहिए ना, आज ये समाज कुछ भी करने का तत्पर रहता है। हम देखते हमारे समाज वाला ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, इस चक्कर में हमारे नुकसान हो रहा है। ये जागृति आनी बहुत जरूरी है। जागृति की कमी है। हाँ, अब घर पे भी ये शंका शर्म छोड़ के बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, बेड टच गुड टच क्या है, ये आजकल पता समाज रहता है। हाँ। ये उसको बकायदा मानसिक से कर रहे थे। और ये जो आपको पहले भी कहा था 2-3 मिनट पहले, ये पूरा प्री प्लान काम हुआ है। ये हिंदू लड़कियों पे आक्रमण की जो बात चल रही है, ये प्री प्लान का काम था। हाथों में रुद्राक्ष रखे जाते हैं, इस प्रकार रतनगढ़ की जनता का कहना है कि मौली बांधते हैं, कंठा बांधते हैं, रुद्राक्ष डालते हैं, शिव भगवान की माला डालते हैं और हिंदू लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा करके उनके साथ में इस प्रकार की हैवानियत और दरिंदगी करते हैं और मौत के घाट उतारते हैं। मेरा रतनगढ़ नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारत की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी बेटियों को आप मजबूत करें। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठी है, मैं इनकी भाषा जानता हूँ। और रतनगढ़ हमारे चूरू जिले में, राजस्थान में इतने घुसपैठियाँ आ गए हैं। अंकल जी, आज यहाँ कोई राजनेता न होना इस कैंडल मार्च में क्या दर्शाता है? राजनेता खूब घूमते हैं। राजनेता, हमको आश्वासन मिल चुका है विश्व हिंदू परिषद, आयुर्वेद हिंदू सेना, बजरंग दल को, कि हम पूरी कोशिश करेंगे, जिम पे बुलडोजर चलवाएंगे। हमें खाली आश्वासन मिला है। लेकिन अभी यहाँ के कौन राजा हैं? एसडीएम साहब, वो चाहे तो 2 मिनट में काम हो जाए और उन्हीं को ज्ञापन देने के लिए आप जा रहे हैं अभी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमाकांत शर्मा, देखते रहिए फैक्ट तंत्र।